18 मार्च 2025 मेरठ में रहने वाले एक कपल के घर उनकी बेटी मुस्कान का कॉल आता है। मुस्कान शादीशुदा थी और उसकी 6 साल की एक बेटी भी थी। कॉल के दौरान मुस्कान अपनी माँ से बात करते हुए ने बताती है कि उसका पति अब ये दुनिया छोड़कर जा चुका है और उसने खुद ही उसे मारा है। ये सुनकर उसके माँ बाप दोनों एकदम दंग रह जाते हैं और बिना कोई देरी किए वो लोग पुलिस स्टेशन पहुंचकर अपनी ही बेटी के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाते हैं। पुलिस द्वारा मुस्कान को अरेस्ट कर लिया जाता है और उसी के घर से एक ब्लू कलर के ड्रम के अंदर उसके पति की लाश बरामद होती है। डेड बॉडी की हालत देखकर पुलिस तक हैरान थी और किसी को समझ नहीं आ रहा था कि कैसी कोई पत्नी अपने ही पति को इतनी बेरहम तरीके से मार सकती है। इन्वेस्टिगेशन से पता चलता है कि इस सब में मुस्कान अकेली नहीं थी। दरअसल उसके पड़ोस में रहने वाले एक लड़के के साथ उसका अफेयर चल रहा था और उसी ने मुस्कान के साथ मिलकर इस घटना को अंजाम दिया था। आखिर इसकी वजह क्या थी जो मुस्कान को अपने ही पति को मारने तक की नौबत आ गई? ये जानने के लिए आपको हमारे साथ इस वीडियो के लास्ट तक बने रहना होगा। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बिहाइंड द क्राइम। माय नेम इज सुरजीत एंड लेट्स टॉक अबाउट टुडेस केस व्हिच रिवॉल्व्स अराउंड मुस्कान एंड हर बॉयफ्रेंड साहिल शुक्ला। ईयर 2016 मेरठ में रहने वाले सौरभ की मुलाकात मुस्कान नाम की एक लड़की से होती है। दोनों में दोस्ती होती है और फिर देखते ही देखते ये दोस्ती प्यार में बदल जाती है। मुस्कान और सौरभ दोनों अब शादी करना चाहते थे, लेकिन सौरभ के घर वाले इस शादी के खिलाफ थे। वो लोग नहीं चाहते थे कि उनका बेटा किसी भी हालत में मुस्कान से शादी करे। खैर, सौरभ उनकी बात नहीं मानता और वो अपने घर वालों के अगेंस्ट जाकर उसी साल मुस्कान से शादी कर लेता है। दोनों ये शादी से बहुत खुश थे और इसके बाद वो दोनों हनीमून के लिए शिमला भी गए थे। शिमला से वापस आने पर सौरभ ने मेरठ में ही एक किराए का मकान लिया और मुस्कान के साथ मिलकर उसी घर में रहने लगा। सौरभ के माता पिता अभी भी उससे नाराज थे क्योंकि उनके बेटे ने उनकी मर्जी के खिलाफ जाकर शादी कर ली थी और इसी वजह से पूरे परिवार ने सौरभ से सारे रिश्ते नाते तोड़ दिए। खैर, अब शादी को हुए कुछ टाइम बीत चुका था और सौरभ की छुट्टियां भी खत्म होने वाली थी। दरअसल सौरभ लंदन में एज अ मर्चेंट नेवी ऑफिसर काम करता था और वो अक्सर 8 से 9 महीने अपने काम पे रहता और सिर्फ 3-4 महीनों के लिए ही घर आता था। सब कुछ सही चल रहा था, दोनों अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे थे और फिर देखते ही देखते 3 साल बीत जाते हैं। ईयर 2019 ये वो साल था जब मुस्कान और सौरभ के घर एक बेटी का जन्म होता है और वो दोनों मिलकर अपनी बेटी का नाम पीहू रखते हैं। सौरभ छुट्टी लेकर घर आया हुआ था और वो अपनी बेटी को अपने हाथों में लेकर बहुत खुश होता है। उसका कहना था कि आज जाकर उनकी फैमिली कंप्लीट हुई है और पहली बार बाप बनने की खुशी सौरभ के चेहरे पर साफ देखी जा सकती थी। खैर, कुछ ही महीनों में उसकी छुट्टियां भी खत्म हो जाती हैं और उसे ना चाहते हुए भी वापस इंग्लैंड जाना पड़ता है। सौरभ तो अब जा चुका था, लेकिन पीछे मुस्कान घर पे अपनी बेटी के साथ अकेली होती। वो अक्सर घर पे बैठे बैठे बोर हो जाया करती। इसी दौरान उसकी एक फ्रेंड के साथ फोन पे बातचीत शुरू हो जाती है और फिर एक दिन उसकी वही फ्रेंड उसे एक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर देती है जिसमें उसके स्कूल टाइम के सभी दोस्त पहले से ही ऐड हो रखे थे। वहाँ वो नोटिस करती है कि उसमें साहिल नाम का एक लड़का भी ऐड हो रखा था। वो उसकी प्रोफाइल चेक करती है और मन ही मन खुश होने लगती है। दरअसल साहिल और मुस्कान बचपन से ही क्लासमेट्स थे और 8th में जाकर दोनों एक दूसरे को लाइक भी करने लगते हैं। इससे पहले की बात कुछ आगे बढ़ती, अगले साल 9th में साहिल वो स्कूल छोड़ देता है। स्कूल छोड़ने के बाद वो दोनों दोबारा नहीं मिल पाए और ना ही उस टाइम पे उनके पास कोई फोन था जिससे वो एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में रहते। खैर, अब सभी लोग कुछ दिनों तक व्हाट्सएप के थ्रू ही आपस में बात करते हैं और फिर एक दिन सभी फ्रेंड्स एक जगह मिलने का प्लान बनाते हैं। प्लान के अकॉर्डिंग सभी लोग तय की गई जगह पे मिलते हैं। वहाँ वो साहिल नाम का लड़का भी आ रखा था और जब वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं तो उन्हें अपने बचपन का वो अधूरा प्यार याद आने लगता है। दोनों में बातचीत होती है, नंबर एक्सचेंज होते हैं और अब दोनों डेली फोन पे घंटों बातें किया करते। थोड़े ही दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ने लगती हैं और वहीं साहिल, जिसकी अभी शादी भी नहीं हुई थी, वो मुस्कान के घर के पास एक कमरा किराए पर लेकर रहने लगता है। इसके कुछ ही टाइम बाद कोरोना वायरस की वजह से पूरे इंग्लैंड में लॉकडाउन लग जाता है और इसी वजह से सौरभ को वापस इंडिया आना पड़ता है। अब लॉकडाउन खुलने तक सौरभ इंडिया में ही रहता है और ये टाइम उसकी लाइफ का सबसे अच्छा टाइम था क्योंकि उसकी बेटी पीहू अब बड़ी हो रही थी और वो अपनी आंखों से इस चीज को विटनेस कर पा रहा था। वो डेली उसके साथ खेलता और उससे बहुत प्यार करता था। सौरभ कई महीनों तक घर पे ही रहता है और इसी वजह से मुस्कान और साहिल की बातचीत एकदम बंद हो जाती है। खैर, कुछ महीने घर पे बिताने के बाद लॉकडाउन खुल जाता है और सौरभ को वापस इंग्लैंड जाना पड़ता है
इधर सौरभ के जाते ही मुस्कान और साहिल की बातचीत फिर से शुरू हो जाती है और अब साहिल मुस्कान के घर पे भी आने लग गया था। दरअसल कुछ ही महीने पहले साहिल की माँ की मौत हो गई थी और अब उसका इस दुनिया में कोई भी नहीं था, वो बिल्कुल अकेला था। माँ के जाने के गम और अकेलेपन की वजह से साहिल अब नशे भी करने लग गया था। वो चाहकर भी अपनी माँ के जाने के गम से उभर नहीं पा रहा था। उसे लगता था कि उसकी माँ उससे बात करती है, इसलिए वो एक दिन अपनी माँ के नंबर से स्नैपचैट का एक अकाउंट बनाता है और फिर उस अकाउंट से खुद को ही मैसेज करता है, जिससे उसे ये लगता था कि उस अकाउंट से उसकी माँ ही उसे मैसेज कर रही है। ये बात हमें सुनने में थोड़ी अजीब लग सकती है, लेकिन शायद ये उसका उस सिचुएशन के साथ डील करने का एक तरीका था। इसके बाद जल्द ही ये बात मुस्कान को पता चलती है और उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो जल्दी से एक न्यू सिम बाय करती है और उससे स्नैपचैट का एक अकाउंट बनाती है और वो भी साहिल की माँ के नाम से। वो उससे साहिल को मैसेज करती है, जिससे साहिल को कोई भी हैरानी नहीं होती, बल्कि वो उसे अपनी माँ समझकर ही उससे बात करना शुरू हो जाता है। उसे यही लग रहा था कि उसकी माँ ऊपर से उसे मैसेज कर रही है और इस सिनेरियो को देखकर आप साहिल की मेंटल हेल्थ का अंदाजा लगा ही सकते हैं। साहिल की माँ उसकी कमजोरी थी और इसी कमजोरी का फायदा उठाकर अब मुस्कान उसे कंट्रोल करना चाहती थी और वो इसमें कामयाब भी हो रही थी। मुस्कान अक्सर उसकी माँ बनकर उसे मैसेज किया करती और अपनी तारीफ करते हुए कहती कि मुस्कान एक अच्छी लड़की है, वो तुम्हारा बहुत ख्याल रखेगी और मुझे तुम दोनों एक साथ बहुत अच्छे लगते हो। तुम मुस्कान को कभी छोड़ना मत और ना ही उसे कभी धोखा देना। मैं चाहती हूँ कि मुस्कान मेरे घर की बहू बने और अगर ऐसा हुआ तो मुझे बहुत खुशी होगी। ये सब मैसेज पढ़ने के बाद साहिल मुस्कान को लेकर कुछ ज्यादा ही सीरियस हो गया और वो उसे अपनी माँ का आदेश समझकर मान लेता है। अब वो किसी भी हालत में मुस्कान से शादी करना चाहता था, लेकिन मुस्कान शादीशुदा थी और एक बच्ची की माँ भी। इसके बाद से साहिल कई कई दिनों तक मुस्कान के घर पे ही रहता और अब वो दोनों फिजिकली भी एक दूसरे के साथ इन्वॉल्व थे। साहिल खुद तो ड्रग्स लेता ही था, उसने मुस्कान को भी उसकी आदत लगा दी थी। दोनों अब खुलेआम एक दूसरे के साथ मिलते और उन्हें एक दिन मकान मालिक ने ड्रिंक करते हुए भी देख लिया। मकान मालिक को ये बात थोड़ी अजीब लगती है। उसके दिमाग में आता है कि सौरभ तो घर पे नहीं है, फिर ये आदमी है कौन जो मुस्कान के साथ बैठकर उसी के घर पे शराब पी रहा है। खैर ये सिलसिला यूं ही चलता रहा और साल 2021 में सौरभ इंग्लैंड से वापस घर आता है। मकान मालिक उसे सारी बात बता देता है और साथ ही वो उसे कहता है कि मुझे शक है कि मुस्कान और उस लड़के के बीच जरूर कुछ चल रहा है। ये जानने के बाद सौरभ चुपके से मुस्कान का फोन चेक करता है। उसमें मुस्कान और साहिल की चैट थी, जिसे पढ़कर अब उसे यकीन हो जाता है कि मुस्कान उसे चीट कर रही है। इसके बाद जब वो इस बात को लेकर मुस्कान को कन्फ्रंट करता है तो वो इस बात को सिरे से नकार देती है और जब वो उसे उन दोनों की चैट्स खोलकर दिखाता है तो मुस्कान इस सब के लिए उल्टा उसी को जिम्मेदार ठहराती है और कहती है कि अगर तुम मुझे सही से टाइम देते, मेरे साथ रहते और मेरा ख्याल रखते तो ऐसा कभी होता ही नहीं। सौरभ उसे समझाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो उसकी बात बिल्कुल नहीं मानती। इससे दोनों में झगड़ा हो जाता है और ये झगड़ा इस कदर बढ़ जाता है कि बात डाइवोर्स तक पहुंच जाती है। लेकिन जो भी हो, मुस्कान उसकी पत्नी थी और उसकी बच्ची की माँ भी। वो उससे बहुत प्यार करता था और धोखा मिलने के बावजूद वो उसे एक और मौका देने के लिए मान जाता है। उसे मुस्कान की कही बात दिल पे लग गई थी। जिस पत्नी की खुशी के लिए वो कई कई महीनों तक अपने घर से दूर रहता, आज वही उसे कोस रही थी और इस सब के लिए उसे ही जिम्मेदार ठहराया जा रहा था। इसीलिए वो डिसाइड करता है कि वो अब सब कुछ ठीक करके ही वापस जाएगा। शायद जो प्यार, जो केयर मुस्कान उससे एक्सपेक्ट कर रही है, अगर वो उसे दे दे तो शायद वो साहिल को छोड़ दे। सौरभ अपना 100% देता है क्योंकि वो पहले ही मुस्कान से शादी करके अपने माँ बाप से दूर हो चुका था और अब वो मुस्कान को खोना नहीं चाहता था। मुस्कान थोड़े टाइम के लिए शांत रहती है, लेकिन ज्यादा देर तक वो ऐसा नहीं कर पाती। वो सौरभ और अपनी बेटी की परवाह किए बगैर दोबारा साहिल से बात करने लग जाती है। देखते ही देखते 2 साल बीत जाते हैं और मुस्कान सुधरने का नाम ही नहीं ले रही थी। वहीं सौरभ भी अब थक चुका था और इसी बात को लेकर दोनों में एक बार फिर से झगड़ा होता है और इस बार सौरभ गुस्से में घर छोड़कर वापस इंग्लैंड चला जाता है। सौरभ के जाने के बाद साहिल का फिर से मुस्कान के घर आना जाना शुरू हो जाता है और अब उन्हें रोकने वाला भी कोई नहीं था। खैर अब साहिल मुस्कान को शादी के लिए प्रपोज करता है और कहता है कि क्यों ना तुम सौरभ को डाइवोर्स दे दो और फिर उसके बाद हम दोनों शादी कर लेंगे। मुस्कान कहती है कि इसका कोई फायदा नहीं, क्योंकि डाइवोर्स के बाद भी वो हमें परेशान करता रहेगा। ये सुनकर साहिल कहता है कि फिर तो हमारे पास एक ही रास्ता है, हमें सौरभ का वध करना होगा। साहिल ने एग्जैक्ट इसी वर्ड का यूज किया था। दरअसल साहिल अंधविश्वास में यकीन करता था। उसे लगता था कि वो स्पेशल है और उसका जन्म किसी बड़े काम के लिए हुआ है।
साहिल खुद को महादेव का भक्त कहता था और इसके साथ वो शैतान को भी मानता था। इसलिए उसने अपने कमरे में महादेव के साथ साथ शैतान की भी एक पेंटिंग बना रखी थी। वो खुद जिस घर में रहता था वो किसी आम इंसान का घर तो बिल्कुल नहीं लगता था, वहां से एक अजीब सी वाइब आती थी। खैर वहीं मुस्कान भी उसकी बात से एग्री करती है, क्योंकि वो खुद सौरभ से पीछा छुड़वाना चाहती थी और जो वो चाहती थी साहिल आगे से खुद उसे ऑफर कर रहा था। इसके बाद साहिल एक प्लान बनाता है कि अब जब भी सौरभ घर आएगा तो मुस्कान उसे किसी तरह बेहोशी की दवाई खिलाएगी और उसके बाद उसे मार के उसकी लाश को कंक्रीट से भरे एक ड्रम में बंद कर देंगे, जिससे उन पर किसी को शक भी नहीं होगा। अब प्लान बन चुका था और एक दिन साहिल मुस्कान को एक बड़ा सा चाकू और एक ड्रम लाने को कहता है। मुस्कान अगले दिन मार्केट जाकर जो जो सामान उसे साहिल ने लाने को कहा था वो खरीद कर ले आती है। प्लान के हिसाब से सब कुछ रेडी था और अब इंतजार था तो बस सौरभ के घर आने का। वहीं दूसरी ओर सौरभ को गए अब 2 साल बीत चुके थे। उसे अक्सर मुस्कान और अपनी बेटी पीहू की याद आती, इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो सारे गिले शिकवे मिटाकर मुस्कान का बर्थडे सेलिब्रेट करने घर जाएगा। वो इस बारे में मुस्कान को बताता है कि वो 24 फरवरी को मेरठ पहुंच जाएगा, ताकि अगले दिन 25 को वो तीनों जने मिलकर मुस्कान का बर्थडे सेलिब्रेट कर पाएं। कई हजारों किलोमीटर दूर बैठा सौरभ, जो कि अपनी फैमिली से मिलने के लिए एक्साइटेड हो रहा था, उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसका ये फैसला उसे कितना महंगा पड़ने वाला था। 24 फरवरी 2025 सौरभ मेरठ वापस आता है और 25 तारीख को मुस्कान का बर्थडे सेलिब्रेट करता है। मुस्कान इसी मौके की तलाश में थी और मौका देखकर वो उसकी ड्रिंक में नशे की दवा मिला देती है। जैसे ही वो सौरभ को उसे पीने के लिए देती है तो वो मना कर देता है और कहता है कि आज मुझे शराब नहीं पीनी, मुझे बस तुम लोगों के साथ एंजॉय करना है। और इस तरह मुस्कान की ये पहली कोशिश नाकाम रहती है। अगले दिन साहिल और मुस्कान दोबारा मिलते हैं और डिसाइड करते हैं कि अब 3 मार्च को हम दोबारा कोशिश करेंगे, क्योंकि उस दिन पीहू के एग्जाम खत्म हो जाएंगे और मुस्कान उसे अपनी माँ के घर भेज देगी, ताकि घर पे सौरभ और मुस्कान के अलावा और कोई भी ना हो, जिससे उसे मारने में आसानी होगी। 3 मार्च 2025 आज मुस्कान किसी भी हालत में ये मौका गंवाना नहीं चाहती थी और इसीलिए वो रात को खाने में सौरभ के फेवरेट कोफ्ते बनाती है, ताकि सौरभ चाहकर भी उसे मना ना कर पाए। सौरभ को खाना दिया जाता है और उसके खाने में नशे की दवाई मिली हुई थी। खाना खाकर सौरभ को अचानक चक्कर आने लगते हैं और वो बेहोश होकर वहीं नीचे गिर जाता है। इसके बाद रात के करीब 12 बजे मुस्कान साहिल को फोन करके अपने घर बुलाती है और कहती है कि मैंने अपना काम पूरा कर दिया है, तुम जल्दी से आ जाओ। जल्दी से साहिल उसके घर पहुंचता है और देखता है कि सौरभ नीचे जमीन पर बेहोश पड़ा हुआ है। इसके बाद वो उसे चाकू लाने को कहता है और मुस्कान चाकू ले आती है। मुस्कान साहिल से कहती है कि इसे जल्दी से मार के काम खत्म करो, लेकिन साहिल कहता है कि इसे मैं नहीं बल्कि तुम खुद मारोगी। वो चाकू मुस्कान के हाथ में देता है, लेकिन मुस्कान डर रही थी, उसकी हिम्मत नहीं हो पा रही थी कि वो सौरभ की जान ले सके। इसके बाद साहिल मुस्कान से कहता है कि चाकू ठीक उस जगह रखो जहाँ सौरभ का दिल है। मुस्कान ठीक वैसा ही करती है जैसा साहिल उसे करने को कह रहा था। वो जैसे ही चाकू उसकी छाती पे रखती है तो साहिल मुस्कान के हाथ पर जोर लगाकर उस चाकू को सौरभ के आर पार कर देता है। इससे कुछ ही देर में सौरभ की मौत हो जाती है। खैर इसके बाद साहिल उसकी डेड बॉडी को बाथरूम में ले जाकर पहले तो उसके दोनों हाथ काटता है और फिर उसकी गर्दन। 2 बैग लाए जाते हैं। साहिल गर्दन और हाथों को एक बैग में डालता है और बाकी के शरीर को दूसरे बैग में। अब रात के 3 बज चुके थे और साहिल एक बैग को जिसमें सौरभ का धड़ था उसे मुस्कान के बेड के नीचे रख देता है और दूसरे बैग में जिसमें उसके हाथ और गर्दन रखे हुए थे उसे अपने साथ अपने घर ले जाता है। साहिल के जाने के बाद मुस्कान सोने की कोशिश करती है, लेकिन डर के मारे उसे नींद नहीं आ रही होती, इसलिए वो साहिल को कॉल करती है और साहिल उसे अपने घर आने को कहता है। इसके बाद वो रात को साहिल के घर जाती है, जहां दोनों आराम से एक साथ सो जाते हैं। अगले दिन 4 तारीख को दोनों की नींद खुलती है और अब उन्हें सौरभ की लाश को ठिकाने भी लगाना था, इसलिए साहिल मुस्कान को मार्केट से सीमेंट लाने के लिए भेजता है। दूसरी ओर साहिल वो बैग लेकर दोबारा मुस्कान के घर जाता है और वहीं थोड़ी ही देर में मुस्कान भी सीमेंट लेकर अपने घर पहुंच जाती है। इसके बाद साहिल कंक्रीट का एक मिक्सचर तैयार करता है। पहले वो थोड़ा मिक्सचर लेकर ड्रम में डालता है और फिर सौरभ की डेड बॉडी को वो दोनों मिलकर उस ड्रम में डाल देते हैं। ये करने के बाद ऊपर से और कंक्रीट डाला जाता है और इसके बाद ड्रम को अच्छे से बंद कर दिया जाता है। इसके बाद पूरे घर की साफ सफाई करी जाती है और दोनों मिलकर सारे सबूतों को मिटा देते हैं। उनके पास इससे आगे का भी प्लान था। शाम होती है और वो दोनों एक कैब में बैठकर शिमला के लिए रवाना हो जाते हैं, जिससे सबको ये लगे कि सौरभ और मुस्कान दोनों शिमला घूमने गए हैं। वहीं सौरभ के भाई बहन ये बात जानते थे कि सौरभ मेरठ आ रखा है। अब सौरभ का फोन मुस्कान के पास था और वो सौरभ के नंबर से उसकी बहन को मैसेज करती है और कहती है कि मैं और मुस्कान दोनों शिमला घूमने आए हैं, इसके बाद हम मनाली जाएंगे और फिर कसोल।
दरअसल वो उसकी बहन से सौरभ बनकर ही बात कर रही थी ताकि किसी को भी उस पर शक ना हो कि उसने सौरभ को मार दिया है। इस सब में वो एक्सपर्ट थी क्योंकि सेम इसी तरह वो साहिल की मां बनकर उसे भी मैनिपुलेट करती थी। खैर देखते ही देखते अब 14 दिन बीत जाते हैं और वो दोनों जो पैसा लेकर यहाँ आए थे वो भी अब खत्म हो चुके थे। उन्हें पैसों की जरूरत थी और मुस्कान जानती थी कि सौरभ के अकाउंट में ढेर सारा पैसा पड़ा हुआ है, लेकिन सौरभ के बगैर वो उसे निकाल नहीं सकती थी क्योंकि उस अकाउंट का एटीएम उसके पास नहीं था। इसलिए वो अपनी माँ को मेरठ में कॉल करती है और पूछती है कि मुझे सौरभ के अकाउंट से पैसे निकालने हैं तो मैं कैसे निकालूं। ये सुनकर उसकी माँ को थोड़ा अजीब लगता है कि जब सौरभ उसके साथ ही है तो ये पैसे निकलवाने के लिए मुझसे क्यों पूछ रही है। और इसी बीच बातों ही बातों में मुस्कान अपनी माँ को सब बता देती है कि किस तरह उसने साहिल के साथ मिलकर सौरभ को मार दिया है। ये सुनकर उसकी माँ एकदम चौंक जाती है और वो ये बात अपने पति यानी कि मुस्कान के फादर को बताती है। ये जानने के बाद वो दोनों बिना कोई देरी किए पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं और अपनी ही बेटी के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाते हैं। किस्मत से मुस्कान और साहिल उसी दिन 18 तारीख को मेरठ पहुंचते हैं और घर पहुंचते ही दोनों को पुलिस द्वारा अरेस्ट कर लिया जाता है। इसके बाद घर की तलाशी ली जाती है। वहां पुलिस को कंक्रीट से भरा एक ड्रम दिखता है और उनको शक होता है कि हो ना हो इसी ड्रम में सौरभ को रखा गया है। अब पुलिस एक आदमी को बुलाकर उससे ड्रम कटवाती है। जैसे ही वो आदमी ड्रम काटना शुरू करता है तो उसमें उन्हें धीरे धीरे एक डेड बॉडी नजर आने लगती है। देखते ही देखते डेड बॉडी के तीनों टुकड़े पुलिस बरामद कर लेती है और सौरभ की ये हालत देखकर पुलिस तक हैरान थी क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ में पहली दफा इस तरह का कोई केस देखा था। दूसरी ओर मुस्कान और साहिल दोनों पुलिस की हिरासत में थे और वो दोनों अपना अपना जुर्म कबूल कर लेते हैं। जब पुलिस साहिल से सौरभ को मारने का रीजन पूछती है तो वो कहता है कि मैं मुस्कान से प्यार करता हूँ और मैं उससे शादी भी करना चाहता था, लेकिन सौरभ के रहते हुए ये पॉसिबल नहीं था, इसीलिए हमें उसे मारना पड़ा। वहीं दूसरी ओर जब मुस्कान से पूछताछ की जाती है तो वो कहती है कि मुझे बस सौरभ से छुटकारा चाहिए था, मैं उसके साथ और नहीं रहना चाहती थी, लेकिन वो इतना सब के बाद भी मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा था। इसके बाद उसे साहिल के बारे में पूछा जाता है कि उससे तुम्हारा क्या रिश्ता है, क्या तुम दोनों शादी करने वाले थे। ये सुनकर मुस्कान थोड़ा सोचती है और कहती है कि नहीं, मैं कभी भी साहिल से शादी नहीं करना चाहती थी। मुझे साहिल के साथ रहना पसंद जरूर था, लेकिन मैं उससे शादी नहीं करने वाली थी। ये सुनकर पुलिस भी हैरान थी कि आखिर जब इसे साहिल के साथ शादी करनी ही नहीं थी तो इसने अपने पति को क्यों मारा। फिलहाल ये केस अभी भी कोर्ट में चल रहा है और बहुत से सवालों के जवाब मिलना अभी बाकी हैं। इस केस में साहिल का मोटिव तो एकदम क्लियर था, लेकिन मुस्कान जिसने सौरभ से छुटकारा पाने के लिए साहिल को एक मोहरे की तरह यूज किया, उसका मोटिव अभी भी क्लियर नहीं हो पाया है कि आखिर ऐसी क्या नौबत आ गई थी कि उसे अपने पति सौरभ को जान से ही मारना पड़ गया। मुस्कान को जब मीडिया के सामने लाया गया तो उसके चेहरे पे कोई भी गिल्ट नहीं था। इसी वजह से वहां खड़ी पब्लिक ने गुस्से में आकर उन दोनों पर अटैक कर दिया। बड़ी मुश्किल से साहिल और मुस्कान को भीड़ से बचाकर पुलिस की गाड़ी तक लाया जाता है और अब तक की लेटेस्ट अपडेट ये है कि वो दोनों इस टाइम 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में हैं। खैर अब जो भी हो, सौरभ तो ये दुनिया छोड़कर अब जा चुका है, लेकिन उम्मीद यही है कि जल्द ही उसे इंसाफ मिलेगा। कोर्ट बस मुस्कान का चेहरा देखकर उसे भोली भाली औरत न समझे। उसने अपने पति के साथ जो भयानक काम किया है उसे उसी के अकॉर्डिंग कड़ी से कड़ी सजा भी मिलनी चाहिए, क्योंकि उसने सिर्फ अपने पति को ही नहीं मारा है बल्कि उसने एक बाप को, एक बेटे को और एक दामाद को मारा है। अब आगे इस केस के बारे में जो भी अपडेट आएगा उसे मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।